जय हिंद बेटा। क्लास 9th मैथ्स में हम ट्रायंगल्स कर रहे हैं। ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रेंट पार्ट हम कर रहे हैं बेटा। और इसमें मैंने आपको दो थ्योरम्स प्रूव कराई थी। एक साइड एंगल साइड और दूसरी ASA एंगल साइड एंगल। ठीक है बेटा। आज हम एक और थ्योरम प्रूव करेंगे AAS एंगल एंगल साइड। ठीक है कि नहीं है? तो उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं 7.1 के। जो हमने थ्योरम्स करी हैं उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो समझिएगा बेटा। ठीक है ना। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। क्वेश्चन मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग एक्सरसाइज में से क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा। आप बात को समझिएगा। मान लो ये एक फिगर बनी हुई है, आप देख रहे होंगे ये एक ट्रायंगल है ऊपर और बेटा एक ट्रायंगल नीचे भी है। मेरी बात को सुनते जाएं, आप समझ जाएंगे सारा कुछ। ये दो ट्रायंगल हो गए बेटा। एक कट यहाँ पे है, एक कट यहाँ पे है। दिख रहा है आपको एक छोटा छोटा कट। ये कट क्यों लगे हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही ये कट नहीं बनाए हैं। इसका कहने का मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तभी ये कट बने हैं। ठीक है कि नहीं है? और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एंगल का पार्ट ये है और एक एंगल का पार्ट ये है। दो पार्ट बना रखे हैं। अभी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। दिख रहा होगा आपको एक पार्ट ये ऊपर और एक पार्ट नीचे। ये दो पार्ट भी बनाने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट एंगल का और ये वाला पार्ट एंगल का इक्वल है। समझे बात बेटा? ये है। तो ये कट अगर मान लो यहाँ पे दो कट लगा रखे होते, यहाँ पे दो कट लगा रखे होते, तो ये साइड आपस में इक्वल होती। ठीक है कि नहीं है? यहाँ पे आप बात समझिएगा। अब आप ज़्यादा समझने लग जाते हैं। अब एक बात और समझिए, एक कट है, यहाँ पे दो कट है, तो इसका मतलब है ये आपस में इक्वल नहीं है। कहीं आप इन्हें भी इक्वल समझ लें। ठीक है ना। ये एक कट और दो कट लगाने का मतलब ही है कि अलग अलग है ये साइड। ठीक है ना, नहीं तो एक एक ही कट लगाता वो इसमें। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात समझिएगा। मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड खुद ही के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सही है बेटा? साइड एंगल साइड से ये एंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल सेम होंगे कि नहीं होंगे? अभी तक हमें ये पता है ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है और ये इक्वल है। इसके बारे में तो नहीं पता बेटा। और जब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो अब हम ये कह देंगे ये वाली लाइन इस वाली साइड के क्या है, इक्वल है। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। तो बचे हुए जो एंगल और साइड होते हैं वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? फिर हमें इन्हें प्रूव नहीं करना पड़ता। समझे? तो अभी आपको पता चलेगा ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि जगह जगह पे वो आपसे ये वाली चीज़ें भी पूछेगा तो हमें इसे प्रूव नहीं करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी से ही हम ये बता देंगे कि ये इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सही है बेटा? अब समझिएगा कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, AC जो है वो AD के इक्वल है। ये वाली साइड बता ही दिया मैंने, इसके इक्वल है। और AB जो है बाइसेक्टर है एंगल A का। बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए। ठीक है कि नहीं है? तो ट्रायंगल ABC ऊपर वाला ट्रायंगल और ABD नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें शो करना है। ये हमें क्या करना है बेटा, शो करना है। तो ट्रायंगल ACB में ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ACB और नीचे वाला ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लो ACB और ADB
और ए सी जो है वो इक्वल है किसके, ए डी के। ये हमें क्या है, गिवन है। जो चीज़ गिवन है उन्हीं का यूज़ करना है। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी डी ए सी इक्वल, सॉरी डी ए बी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाइसेक्ट है, कंडीशन ऑफ बाइसेक्ट से ये दोनों एंगल भी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। समझ गए। तो ये चीज़ें हमें तो गिवन थी, अभी तक तो ये दे ही रखा था, हमने यूज़ नहीं किया कुछ। ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है ना ऊपर वाले की बेटा, और आप देखोगे कि नीचे वाले की भी यही साइड है। तो ऊपर वाले की जो साइड ए बी है और नीचे वाले की जो साइड है ए बी, वो आपस में कॉमन हो गई है, एक जैसी हो गई है। तो इसे हम लिख देते हैं कॉमन। तो देखो पहली साइड, फिर एंगल और फिर साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए सी बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ए डी बी के। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ लिखना पड़ेगा किस वजह से हुआ, बाय एस से एस, साइड एंगल साइड की कंडीशन से हुआ। तो अगर ए सी बी ए डी बी के इक्वल है तो यही बात है कि ए बी सी जो है ए बी डी के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब उसने आपसे ये भी पूछा कि बी सी और बी डी कैसी रहेंगी, बी सी और बी डी। जब बेटा ये वाला ट्रायंगल और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी सी और बी डी आपस में इक्वल हो जाएगी। सही है कि नहीं। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी। तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बी सी इज इक्वल टू बी डी लिख देना है, और साइड में क्या लिखना है, बाय सी पी सी टी। सी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बाय सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंट के बाद कोई भी साइड या एंगल दिखाना हो इक्वल तो बाय सी पी सी टी लिखेंगे। सी पी सी टी का मतलब आपको बताई दिया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होता है, इसलिए सी पी सी टी लिख देते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में। नहीं तो पूरी लाइन लिखिएगा जो बोल रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर साइड बी सी इज इक्वल टू बी डी। ये है, ठीक है नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं इसे, इस साइड आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए डी जो है, ये वाली ए डी बी सी के इक्वल है इसके, ठीक है ना। एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल सी बी ए के इक्वल है, सी बी ए के इक्वल है, ठीक है ना। ए बी डी, तो ए बी डी बेटा ये वाला ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए बी डी, ए बी डी, और बी ए सी, बी ए सी, ये लो बी ए सी, इन्हें अलग अलग कर दिए हैं दोनों ट्रायंगल जिन्हें वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना चाह रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब उसने क्या क्या दे रखा है, ए डी, ए डी ये है किसके इक्वल है, बी सी के, इस साइड के, समझ गए। एंगल डी ए बी, डी ए बी ये रहा एंगल डी ए बी, सी बी ए, सी बी ए इसके इक्वल है, ठीक है कि नहीं है। तो हम यूँ कह देंगे कि बी सी जो है, ए डी जो है वो बेटा बी सी के इक्वल आ गई। अब देखो इससे अलग अलग से आपको एकदम से पता चल जाएगा, ए डी बी सी के इक्वल आ गई। एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल हो गया एंगल सी बी ए के, ठीक है। और ये जो ए बी साइड है
और यहाँ पे भी ए बी दिख रही है आपको, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी किसके इक्वल आ गई, ए बी के ही, ए बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। ठीक है कि नहीं है? कॉमन होगी तो कॉमन होने से क्या हो जाएगा बेटा, तो कॉमन होने से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है? बी डी इज इक्वल टू ए सी कह रहा है, बी डी किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी के। बी डी ए सी के इक्वल आ जाएगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर जाए तो भाई सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, और ये एंगल इसके इक्वल आना चाहिए। अभी बताया था एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, साइडें भी सारी इक्वल हो जाती हैं, बस बाय सी पी सी टी। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए उसके बाद तो जो ये कहे वो ही इक्वल रख दो, कुछ प्रूव करने की कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस साइड में सी पी सी टी लगा दो। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद बेटा एक ये थ्योरम में आ जाओ, थ्योरम करा देता हूँ आपको। ए क्या कहती है वो समझिएगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ corresponding साइड आर इक्वल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दो, कब? जब दो पेयर, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ठीक है ना। टू पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल, दो पेयर एंगल के इक्वल हो जाए, और वन पेयर ऑफ corresponding साइड, एक पेयर किसका, साइड का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है कि नहीं है? पहले क्या था बेटा, पहले ये एंगल था, इसके बाद ये साइड थी और फिर ये एंगल था, है कि नहीं है? एंगल साइड एंगल का चक्कर था। अब की बार एंगल एंगल और फिर साइड है। अब की बार क्या है, एंगल 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 और फिर साइड है, एंगल एंगल और फिर साइड है। ठीक है ना? पहले था साइड एंगल साइड, फिर था एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल का, एंगल साइड एंगल से ही हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है कि नहीं? एंगल साइड एंगल से ही हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। क्या कह रहा है वो समझिएगा। एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। अब देखो एंगल में दो साइड दो लाइन, दो लाइन दो लाइन, तो इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल है, एक पार्ट एक लाइन, ये इसके इक्वल है। ठीक है ना? समझ लीजिए धीरे धीरे। और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। तो इतनी चीज़ें हमें गिवन है, ये गिवन में लिख दिया। प्रूव करना है ए बी सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है डी ई एफ के, ये लो। अब एंगल साइड एंगल का यूज़ हम कैसे करेंगे वो समझिएगा प्रूफ में। पहले इस ट्रायंगल को ले लो बेटा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम कितना आता है, 180 आता है। और इस ट्रायंगल में एंगल डी ई एफ का सम भी कितना आता है, 180 आता है। 1 और 2 राइट साइड इक्वल हो गई, राइट साइड इक्वल हो गई तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो ए बी सी जो है डी ई एफ के इक्वल हो जाएगा। सही है बात? ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई एफ के इक्वल हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अब आगे देखिएगा बेटा, सबसे पहले जहाँ गिवन है वहाँ आओ। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो ए की जगह पे डी रख सकता हूँ। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो बी की जगह पे ई रख सकता हूँ। तो ए की जगह पे डी और बी की जगह पे ई रख दिया, तो क्या हुआ, इधर डी था इधर भी डी था, कट जाएगा। इधर ई था इधर ई था, ये भी कट जाएगा। इधर सी बचेगा और इधर एंगल एफ बचेगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आ गया। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया।
ठीक है ना। अब देखो एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल आ गया, बी सी जो है गिवन है, ये बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, ये भी गिवन है, ठीक है। और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है, ये बाय प्रूफ है, जो हमने प्रूफ किया उसमें। यहाँ है ना बेटा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो ये प्रूफ से आया। तो एंगल साइड एंगल, देखो एंगल एक मिनट यहाँ से आपको दिखना रहा हो, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इस टाइप से एंगल एंगल और साइड वाला भी जो पॉइंट है वो क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है कि नहीं है बेटा। तो इस टाइप से एंगल एंगल साइड की कॉन्ग्रेंसी को हम प्रूव करते हैं। तो आपने ये प्रूफ भी समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन है, मिल नहीं रहा क्वेश्चन मुझे, चलो ये रहा, यहाँ पे देख लो कैसे प्रूव करना है। देखो बेटा ये एक एंगल दे रखा है आपको, ये इसका बाइसेक्टर दे रखा है, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे वो समझिएगा। देखो बेटा एंगल ए पी बी ये वाला एंगल ए क्यू बी के इक्वल हो जाएगा इसके 90 डिग्री, ये दो। इसके बाद एंगल पी ए बी ये रहा, और क्यू ए बी ये रहा, इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और ए बी जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे, एक एंगल ये और एक साइड ये, तो एंगल एंगल साइड से, किससे, एंगल साइड से। और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये साइड इक्वल करा रहा, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। इसे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है बेटा इसे करने का, इस टाइप से कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।